रशिया और चाइना ने पलटा खेल, एक वीटो ने रोक दिया फैसला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गहराया संकट। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि अगर ये रास्ता जल्दी नहीं खोला गया तो बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ये चेतावनी तय समय खत्म होने से कुछ घंटे पहले दी गई, जिससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। कई देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इसका असर सीधे तेल सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है। इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने वोट दिया, लेकिन रूस और चीन ने इसे वीटो कर दिया। वहीं कोलंबिया और पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे साफ हो गया है कि बड़े देशों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनना आसान नहीं है। रूस और चीन पहले से ही इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। उनका कहना है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए किसी भी तरह की ताकत या सैन्य कार्रवाई सही नहीं है। वो चाहते हैं कि इस मामले को बातचीत और शांत तरीके से सुलझाया जाए। इसी वजह से उन्होंने प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। उनका मानना है कि अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ता है और कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है। अभी भी तनाव के कारण ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आम लोगों और कारोबार दोनों पर असर पड़ रहा है। शुरुआत में जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें देशों को जरूरी कदम उठाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और सिर्फ रक्षात्मक उपायों तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद भी प्रस्ताव और कमजोर कर दिया गया, जिससे इसका असर कम हो और आखिर में ये पास नहीं हो सका। इस प्रस्ताव को मसौदा बहरीन ने तैयार किया था, जो उस समय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा था। उसने खाड़ी देशों और जॉर्डन के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। उनका मकसद था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे और किसी तरह की रुकावट न आए। 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के बाद हालात और बिगड़ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई देशों में होटल, एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इन देशों में उनके पड़ोसी भी शामिल हैं, जो तेल और गैस के बड़े सप्लायर हैं। इससे पूरे इलाके में डर और अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आप किस वजह पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।